क्या देख रहे हैं अब की बार मध्य प्रदेश का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? माहौल सही दिखाई दे रही है। कमल आ रही है। कमल आ रहा है? हाँ। कमलनाथ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, कमलनाथ नहीं आगा। क्यों? वो नकली हिंदू है ना। चुनाव आ गए तो वो इसलिए कह रही है कि लग मैं हिंदू हूँ, जनेऊ भी पहन रही है, फलाना भी कर रही है, कथा भी करवा रही है। पहले कहाँ गया था? 4-5 साल पहले क्या नाम से क्या गया कहाँ था? वो सबसे बड़ा मलेरिया तो वही है जो कि वो हिंदुओं को और जाति बाटी में बांट रही है। क्या इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों उसका एक ही इलाज होना चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए कि जो सनातन धर्म के लिए बोले फांसी सीधे डायरेक्ट ऐसे आदमी को लिए। हाँ, उनका एक ही लक्ष्य है हाँ। कि बस मोदी हटाओ। इसके अलावा कोई बात है उनका नहीं, कोई शब्द है उनका नहीं है। कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे देश तो उनसे बचाओ जो मोदी कह रहा है हटाओ। हाँ। उनसे देश बचाओ। जी जनता से मेरा कहना है कि इनकी बातों में मत आना, नहीं तो तुम्हें ही बेच देंगे। जे शेर ही रहता है, नकली शेर जो है वो तो क्या ही रहता है, पर शेर एक ही देखे ऊपर शेर का चमड़ा चढ़ा तो शेर के लाएगा। शेर एक ही है, मोदी शेर के लाएगा क्या? शेर कौन है फिर? शेर मोदी और कौन है? दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है इस वक्त मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का आगाज हो चुका है और लोगों के मन में क्या है वो टटोलने की कोशिश करेंगे। आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल केवट। तो क्या देख रहे हैं अब की बार मध्य प्रदेश का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? माहौल सही दिखाई दे रही है। कमल आ रही है। कमल आ रहा है? हाँ। कमलनाथ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, कमलनाथ नहीं आगा। क्यों? वो नकली हिंदू है ना। अरे वो तो हनुमान के भक्त हो गए। नकली हिंदू है। कैसे? अब वो चुनाव आ गए तो वो इसलिए कह रही है कि लग मैं हिंदू हूँ, जनेऊ भी पहन रही है, फलाना भी कर रही है, कथा भी करवा रही है। हाँ। मंदिर भी जा रही है, और पूजा पाठ हो रही है और फलाना हो रही है, ढिका हो रही है। पहले कहाँ गया था? 4-5 साल पहले क्या नाम से क्या गया कहाँ था? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अब स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिंदू धर्म तो एक तरह से मलेरिया है और कोविड की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए। वो हमारे देश में ही वो खुद मलेरिया है। वो सबसे बड़ा मलेरिया तो वही है जो कि वो हिंदुओं को और जाति बाटी में बांट रही है। क्या इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों उसका एक ही इलाज होना चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए कि जो सनातन धर्म के लिए बोले फांसी सीधे डायरेक्ट ऐसे आदमी को लिए। हाँ, डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। कुछ लोग तो तालियां बजाते हैं ऐसे भाषण जब होते हैं। वो हिंदू नहीं है ना, वो सनातन धर्म के आदमी नहीं है, इसलिए वो ताली बजाते हैं। वो कुछ पैसे दे देते हैं, वो पैसे वाले बजाते हैं, किराए के टट्टू आई समझ में, वो बजाते हैं ताली है। जो असली हिंदू ताली नहीं बजाएगा इस मामले में, क्योंकि जब वो हिंदू को ही नहीं रहने देगा तो फिर वो ताली क्यों बजाएगा? क्यों ना वो उसको सत्ता देगा? अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, इससे पहले आपने देखा था काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जब सुनवाई चल रही थी, जब नुपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान दिया, उसके बाद कैसा देश के अंदर माहौल हुआ? कैसा देश? वो बेचारे एक टेलर को मार दिया था सर, उदयपुर में काट दिया था नगन। तो जे क्या है, कभी जो इनको ले आएंगे तो जो और भी मतलब हिंदुओं को सर रहने नहीं देंगे सर। मतलब हिंदुओं से ऐसी क्या नफरत हो गई है? अब ये तो इन लोगों को पूछो, इनसे हिंदुओं को से क्या नफरत हो गई है इन्हें। वोट चाहिए हिंदुओं की मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर मुख्यमंत्री बन के फिर हिंदुओं को ही खत्म करने की बात करते हैं। खत्म करने की बात कर रहा तो ये मैं सारे हिंदुओं से यही कहता हूँ कि जितने भी गठबंधन में आ रहा है ना और कुर्सी के लिए जो मर रहा है, इनको एक भी वोट मत देना। असली हिंदू हो तो, और असली हिंदू नहीं होगे तो इनका कांग्रेस को वोट दोगे। किसको वोट दें फिर? बीजेपी को। बीजेपी ने क्या कर दिया? अरे देश बेच दिया पूरा, ऐसा आरोप लगता है। कौन कह रही है? कौन कह रही है? रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया। अरे कुछ नहीं बेचा, नाम करा वर्ल्ड में। बोस कह रही है इंडिया को, भारत इंडिया को बोस कह रही है। जिंदाबाद वो कौन है वो बॉस? असली बॉस कौन है? 140 करोड़ जनता बोस है। वो मोदी का खुद का कहना है कि मैं दी हूँ बोस। तुम बोल 140 करोड़ जनता, भारत पूरी भारत का 140 करोड़ जनता वोट है। मतलब असली बॉस भारत की जनता है। हाँ, पहली बात है। वो खुद कहते हैं मोदी जी, और मोदी जी क्या कहते हैं? हमको खुद गर्व है। आज से 40 साल पीछे कटोरा लेके जाता था इंडिया दूसरे के आगे, आज दूसरे हमारे आगे कटोरा मांग रहा है। एक बात बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। एक बात बताइए कि जिस तरीके से भारत का नाम बदलने की बात हो रही है, इंडिया हटा देंगे भारत रहेगा, मोदी जी इंडिया गठबंधन से डर गए। वो खुद ही तो डर रहा है। वो खुद ही तो डर रहा है। जब तो सब एक हो रहा है, उनका एक ही लक्ष्य है
उनका एक ही लक्ष्य है हाँ कि बस मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई बात है उनका ने, कोई शब्द है उनका ने नहीं है। कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे देश तो उनसे बचाओ जो मोदी कह रहा है हटाओ, हाँ। उनसे देश बचाओ। जी जनता से मेरा कहना है कि इनकी बातों में मत आना, नहीं तो तुम्हें ही भेज देंगे जे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की होड़ में है। राहुल गांधी है कहाँ होड़ में? हाँ। वो दौड़ क्या वो प्लेन से भी चलेंगे ना राहुल गांधी तो मोदी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अच्छा। वो तो दूर रहेंगे। और अभी मुंबई में बैठक हुई सबसे बड़ी 28 दल के लोग वो उसमें खड़े थे। केजरीवाल टाल ठोक रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए। केजरीवाल से ये तो पूछो तुमने बहन का हाँ। वो 8-8 लाख के पर्दे जो के हाथ से जो करो तो सट से हमने तो आज तक नहीं देखे, विदेश से टाइल से लगा के नहीं दे रही है। हाँ। न सत्ता में नहीं आया था हाँ। तो क्या कह रही है मुझे तो इतनी जमीन चाहिए 2 गज जो को मेरे पैर पर पसार लूं। उसे क्या चाहिए था केला मुझे तो गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए। आज काय को गाड़ी घोड़े एक से एक मतलब मध्य प्रदेश के लोगों को पता चल गया कि शीश महल में कितना पैसा लगा। कितने 1.5 करोड़ रुपया, जहाँ 1.5 करोड़ से भी ऊपर लगा है। हाँ, और उस टाइम लगाया 12 करोड़ के पर्दे। हाँ उस टाइम में लगाया उसने। हाँ। जब जनता मर रही थी और वो मोदी को कोस रहा था इधर, मतलब ये कि बंगला बना रहा था। हाँ। तो जनता जवाब देगी जनता तो मध्य प्रदेश में भी हुकार भरने वाले हैं केजरीवाल। वो तो लंडैया है मध्य प्रदेश में, तो छोड़ दो उसे। हाँ। कोई नहीं पूछेगा। हाँ। कोई नहीं पूछेगा उसे। कह रहे हैं आप ही वोट डालने जाओगे। अरे यार अब मैं क्या शब्द बोलूं, मैं कुछ शब्द बोल दूंगा अभी यार, तुम फिर कहोगे ये शब्द मत बोलवा यार। मेरी खड़ी भाषा है, नहीं तो फिर नेताओं मान दो फिर उसे। अब आगा तो वो तो खुद ही दिख जाएगा कि उसको क्या जवाब मिलना है। आने दे फिर। अच्छा ये बताओ, हाँ। ये भारत माता की जय को नहीं बोलते, हाँ। ये जितने भी है भारत माता की जय को नहीं बोलते। अभी वो चंद्रमा पे वो पहुंचा था अपना, अभी चंद्रयान। वो अखिलेश का कह रहा था मुबारक हो। हाँ। अरे मुबारक को वो भारत माता की जय नहीं बोल सकता तू। कैसा हिंदू है तू? कैसे न साथ राजनीति कर रही है? अरे क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है कि इसे लड़वा दो उसे लड़वा दो, इस पक्ष को भला कर दो, इस पक्ष को बुरा कर दो। है तो चांद भी अपना हो गया। अब तो चांद भी अपना हो गया। हाँ। अब सूरज भी होने वाला। अब सूरज पे भी पहुंच रहा, अभी 1.25 महीने बाद सूरज पे भी पहुंच जाएंगे। मतलब कौन कर रहा है ये सब चीजें? सब मोदी कर रहा। कह रहे वैज्ञानिक है, मोदी का तो नाम बिना बात के हो रहा है। अरे विज्ञान है। आज विज्ञान तो पहले भी था। विज्ञान तो पहले भी, कांग्रेस ने को नहीं दिया उनको सपोर्ट। कह रहे चंद्रयान 1 तो भेजा था। हाँ तो बन भेजा था, तो कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा? कब भेजा? तो तुमने उनको मोदी के नाम से आज तक शाबाशी दी, जब उनको आगे बढ़ाया। आज मोदी बढ़ा रही है, वो भले चाहे उनके उससे जा रहा। विज्ञान है, विज्ञान के उससे जा रहा तो रहा। इंडिया गठबंधन हो गया तो मोदी डर गए उससे। मोदी नहीं डरे, ये डर गया उससे। ये डर गया उससे। कह रहे कि शेर आ रहा है अब तो चीते की तरह दहाड़ मारते हुए राहुल गांधी। अरे शेर तो एक ही है, शेर तो एक है। मोदी जी हमारे माननीय मोदी जी शेर एक ही है, माननीय मोदी जी। अब तो राहुल गांधी बब्बर शेर हो गए। अरे नहीं कुछ नहीं, वही है मोदी जी हमारे। शेर ही रहता है, नकली शेर जो है वो तो क्या ही रहते हैं, पर शेर एक ही गधे के ऊपर शेर का चमड़ा चढ़ा दो तो शेर के लाएगा। शेर एक ही है, मोदी शेर के लाएगा क्या? कह रहे हैं राहुल गांधी से डर गए, गठबंधन बन गया इसलिए इंडिया को हटा रहे संविधान से। अरे गधे को शेर की खाल पहना दो तो क्या शेर के लाएगा? वो शेर के लाएगा, गधा गधई के लाएगा ना। गधा गधई के लाएगा, शेर ही के लाएगा। शेर कौन है फिर? शेर मोदी और कौन है? कैसे शेर हैं वो? अरे ये सबको जमाने में दिख तो रिया है। जमाने में दिख तो रिया शेर। ऐसा शेर जिसने देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया? वो जो गठबंधन है ना, जे कह रहा है इनके कहने से होता है। कह रहे पेट्रोल 100 के पार हो गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में तो 108 है। अरे वो पाकिस्तान में 300 रुपए है। और देशों में भी तो 100 से ऊपर है। जहाँ तो फिर भी राहत है, मतलब राहत है, और मतलब ये कि महंगाई पे कंट्रोल कर रखा है। और
2 साल मतलब कोविड से बचने के बाद में मतलब एक आहार व्यवस्था बिल्कुल संभाल के रखी है। तो मोदी ने और क्या चाहिए जनता को। फ्री में मिल तो रहा है यार कंट्रोलों पे। तो केजरीवाल ही तो फ्री दे रहा है वहाँ पे बिजली और पानी। सुनो, राशन से मतलब नहीं है, बात सच्चाई वाली है। बात सत्य वाली बात है, सत्य पे चलने वाले मोदी जी हैं। तो केजरीवाल भी तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। किसने बोला? है जी, कट्टर ईमानदार नहीं है केजरीवाल। केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है कोई। उसने अन्ना हजारे को मतलब धोखा दिया, तो फिर हम देखो धोखा देगा। उसको धोखा दिया, वो कैसे ईमानदार हो सकता? वो तो कह रहा है हनुमान भक्त हूँ, आपका लाडला बेटा हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। हनुमान भक्त एक ही है, वो है मोदी। उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। भगवान राम का भी भक्त और भगवान हनुमान जी का भी वो भक्त भोलेनाथ का भी अब भक्त। कमलनाथ तो हनुमान भक्त बन गए, बागेश्वर धाम पहुंच गए। साहब ऐसे तो अब झूठ बोल के तो कोई भी बन जाएगा। बाकी मोदी जी से अच्छा नेता और ईमानदार नेता कहीं नहीं मिलेगा। 60 सालों में ऐसा नेता ऐसी नहीं क्या ईमानदारी जहाँ विपक्ष आरोप लगा रहा है इनको देश से हटाओ, देश बचाओ। विदेशों में डंका बजा दिया मोदी जी ने, विदेशों में डंका बजा दिया। उनसे बड़का कोई नेता है? 70 साल में कोई अपने देश को पूछता था नहीं, भारत को। आज मोदी जी की वजह से पूरे देश अपने भारत की बात करते हैं। अब तो ये कहता है जब से मोदी आया तभी देश आजाद हुआ है क्या? हाँ, जब भी देश आजाद हुआ, जब भी देश आजाद हुआ। मोदी जी जब से आए, जब से ही देश सही हुआ। भाई साहब यही सही बात है क्या? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। कह रहे मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज पूरे हिंदुओं में, पूरे हिंदुस्तान में एक लहर, आज जब से मंदिर का निर्णय आया है, जब से सब खुश हैं। महंगाई और सबका तो ऐसा मुद्दा है कि वो तो बढ़ती भी रहेगी और घटती भी रहेगी। अच्छे अच्छे नेता है, जैसा वहां से चलेगा वैसा आदमी देगा। और आज अगर कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई, तो भाई महंगाई से आपका भत्ता भी तो बढ़ा। जिसकी तनख्वाह 25,000 थी, आज उसकी 75,000 हुई है। जिसकी तनख्वाह 1 लाख थी, उसकी 5 लाख हुई है। तो मत लो ना तनख्वाह। पेट्रोल भी तो 110 हो गया। हाँ, तनख्वाह भी तो बढ़ी। तनख्वाह भी तो बढ़ी है ना। तो और भी चीजें बढ़ रही हैं। मना करो सरकार से, हमारी तनख्वाह बढ़ा तो पेट्रोल दाम करवा देंगे। सरकार से कह के दाल के दाम करवा देंगे। पैसा तो सरकार से बहुत चाहिए, पेट भर के चाहिए। और जहाँ 2 रुपए बढ़ा देती है, 100 होते हैं, बढ़ा दिया। मतलब वही है, 200 भी हो जाएगा तो पेट्रोल डलवाएंगे, मोदी को 200 का 250 भी हो जाएगा तो मोदी जी को लाना है और कमलनाथ को भगाना है। ओनली फॉर मोदी जी। मध्य प्रदेश मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान। मतलब डबल इंजन सरकार फेल होती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ आरोप लगा रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया। कमलनाथ ने तो कम से कम 14 फैक्ट्री दी मध्य प्रदेश को। 14 फैक्ट्री दी है। सीवर में तो 15 फैक्ट्री बनी बनाई खड़ी है। कमलनाथ जी आएंगे, उद्घाटन करके जाएंगे। तो मामा ने क्या कर दिया? 18 साल रह लिए। मामा ने तो ऐसा कर दिया कि आज सब खुश है। आपने अभी सब जनता के मुंह से सुना, सारे खुश हैं। एक जो फैक्ट्री थी 15 साल पहले, वो तो दिग्विजय सिंह लेगा मुख्यमंत्री बन के। वही तो रेवड़ी बांटने का काम किया मामा ने केवल। कोई रेवड़ी नहीं, जो दिया हाथ में दिया और सब भांजों को दिया, सब बहनों को दिया। इधर केजरीवाल आएंगे, यहाँ पे फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे। केजरीवाल कुछ भी कर ले तो जिंदगी में नहीं आ सकता मध्य प्रदेश में, जिंदगी में। ताल ठोक रहे हैं। अरे गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। वो 10-15 को पहलवान बना के कूद सकते हैं, अकेले तो उनके बस की नहीं मोदी टक्कर मार जाओ। 10-15 लोग जब तक गठबंधन नहीं मनाएंगे तो भी मोदी ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। एक बार बताइए, जब जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था तब कह रहे थे कांग्रेस की फाइलें निकालेंगे और बाकी और पार्टियों की फाइलें निकालेंगे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में खड़े हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। सबको अपने अपनी पूछ दबाने का है ना, सबने अपनी पूछ दबाई है। जितने भी कांग्रेस के नेता थे, सबने अपने अपनी फाइल खुलने के डर से एक गठबंधन बना लिया है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो। अब एक पीवर पार्टी सिर्फ एक ही चल रही है, वो है मोदी जी की, कमल के फूल की। जिसको किसी का डर ना है, जिसने आज तक किसी का दबाया नहीं है, जो बोला है वो करा है, वो करते ही आएंगे। इसीलिए डर गए ना। संविधान से इंडिया हटा दिया, गठबंधन बन गया तो भारत की बात कर रहे, भारत ही रहेगा। संविधान की बात, आज अगर संविधान की बात करी जाए तो संविधान तो ऐसा विषय है कि जिसके मामले, इसके बारे में हमको तो क्या, सबको कुछ भी नहीं मालूम सही तरीके से। अगर इंडिया को हटा रहे हैं, गठबंधन बनाने, इसलिए इंडिया को हटा रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा। इंडिया में क्रिश्चियन, इंडिया को अमेरिका बना दें, उनका बस नहीं चलेगा। क्योंकि मोदी तो पूरा चाहते हैं, पूरा 140 करोड़ जनता। आज मोदी जी कहते हैं सब मेरे हैं, मोदी हैं सब, मैं मोदी नहीं हूँ, मैं पूरे ही आप हो, क्योंकि वो है इस लायक। भाई साहब सही कह रहे हैं क्या ये? बहुत ही गलत बोल रहे हैं। ऐसा कि देश चलेगा क्या? संविधान का चलता है, किसी एक व्यक्ति से चलता है या संविधान से देश चलेगा ना? बात कर रही हूँ। और संविधान कोई बदलने का काम कर रहे हैं। गलत है, गलत विषय कह रहे कि इंडिया हटा दिया, भारत पे भारत होगा अब हमारा देश। गलत सब संविधान में आपको लिखा हुआ है, ₹5 का नोट निकाल लो, मैं धारक को ₹5 लिखा है कि नहीं लिखा है उसके ऊपर, नोट के ऊपर। गवर्नर का साइन होता है उसमें। ये सब बेकार की बातें हैं।